मैं डॉक्टर नसीम अब्बास हाशमी। आज हम बात करेंगे कि खून की कमी क्यों होती है, उसकी क्या वजूहात हैं और उसकी कमी को पूरा कैसे किया जा सकता है। वीडियो के एंड पर बहुत बेहतरीन टिप्स बताए जाएंगे कि अद्वियात के बगैर हम कैसे खून की कमी को पूरा कर सकते हैं। हमारे खून में 3 किस्म के खुलियात होते हैं। नंबर 1 होता है रेड ब्लड सेल्स यानी खून के सुर्ख ज़रात। नंबर 2 WBCs यानी कि वाइट ब्लड सेल्स। और तीसरे नंबर पर होते हैं प्लेटलेट्स। इन तीनों का अलग अलग काम है। आज हम बात करेंगे RBCs यानी खून के सुर्ख ज़रात पर, क्योंकि खून की कमी का सबसे बड़ी वजह यही है। तो खून के सुर्ख ज़रात जो होते हैं RBCs, उनके साथ मौजूद होती है हीमोग्लोबिन यानी प्रोटीन। प्रोटीन का काम होता है हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को हर पार्ट तक पहुंचाना। तो इससे पता चलता है कि अगर प्रोटीन की कमी हो जाए तो हमारी बॉडी को सही तरह ऑक्सीजन नहीं मिल सकती। अगर हम इसकी अलामात की बात करें कि खून की कमी की क्या अलामात हैं, तो उसमें सबसे जो पहली है वो होती है थकावट होना, कमज़ोरी महसूस होना, सांस की तंगी, चलते हुए सांस फूलना, सीढ़ियाँ चलते हुए भी सांस फूल जाता है। जिल्द का रंग पीला या जर्द महसूस होता है, धड़कन आपकी बहुत तेज़ हो जाती है, चक्कर आते हैं, दिमाग घूमता रहता है आपका हर तरफ। और इसके अलावा छाती में दर्द, हाथ पांव का ठंडा हो जाना और सर में दर्द हर वक्त तकरीबन रह जाना। अगर हम इसकी वजूहात देखेंगे खून की कमी की क्या वजूहात, इससे जो सबसे अहम चीज़ है खून की कमी की, वो है खून के सुर्ख ज़रात और हीमोग्लोबिन यानी प्रोटीन का कम हो जाना। ये कम क्यों होती है? इसमें कोई ब्लड लॉस हो सकता है, यानी कि खून का बहुत ज़्यादा खराज, जैसे कोई एक्सीडेंट हो सकता है, या लेडीज़ में कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल का प्रॉब्लम है, या कोई आपको ऐसा ज़ख़म हो गया है जिसकी में से ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती रहती है। हमारा बोन मैरो जो होता है वो RBCs बना तो रहा होता है, लेकिन लॉस उससे ज़्यादा हो रहा होता है, खून का बहाव बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हमारे जिस्म में RBCs और हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें हमारे RBCs टूटना शुरू हो जाते हैं और वो या वीक हो जाते हैं या वो डेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से RBCs और हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। जो एक बहुत ही अहम चीज़ है वो है हमारी नाकिस ग़िज़ा, यानी हम ऐसी ग़िज़ा नहीं ले रहे होते जिसमें विटामिन्स ऐसे मौजूद हों कि जो हमारे RBCs को बनाएं और प्रोटीन हमें दें। तो हमारी खुराक में अगर इन चीज़ों की कमी होगी तो उस वजह से भी हमारे खून की कमी का शिकार हो जाते हैं। अगर हम इसकी इकसाम की बात करें, जो इसकी खून की कमी की सबसे अहम और बड़ी वजह है वो है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। जैसा कि इसके नाम से भी ज़ाहिर है, इसमें आयरन की कमी हो जाती है। ये ज़्यादातर या तो प्रेगनेंसी में ये लाजमी होता है, इसका जुज़ू, अगर खुराक ठीक नहीं है, अगर आप सही विटामिन नहीं ले रहे तो प्रेगनेंसी में इसमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बहुत ज़्यादा होता है। दूसरे नंबर पर वही वजह कि ब्लड लॉस हो जाता है, आपका खून ज़ाया हो जाता है, कि हैवी मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से भी हो सकता है या किसी ज़ख़म की वजह से हो सकता है। आपको अगर कोई अल्सर है उसमें ऐसे हो जाता है, कैंसर में ऐसा हो सकता है, और पेन किलर अद्वियात लेने से, पेन किलर अद्वियात जो कि बगैर डॉक्टर की एडवाइस के अगर हम लेंगे तो बहुत ज़्यादा अरसा लेते रहेंगे तो उस वजह से भी हमारे अंदर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है। दूसरे नंबर पर होता है जो कि बहुत कॉमन है, विटामिन डेफिशिएंसी एनीमिया। हम इसको परनीशियस एनीमिया भी कहते हैं। इसमें होता यूँ है कि विटामिन B12 की कमी हो जाती है, हम ऐसी खुराक नहीं ले रहे होते जिसमें विटामिन B12 की मिकदार ज़्यादा हो। इसके अलावा या हम खुराक ले भी रहे होते हैं तो कोई उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही थी, वो हमारे जिस्म के अंदर जज़ब नहीं हो रही थी और हमें फ़ायदा नहीं दे रही होती, उसके लिए ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। इसके अलावा कुछ लोग पेन किलर या खून पतला करने वाली अद्वियात ले रहे होते हैं, जैसा कि एस्प्रिन है, तो उसमें भी विटामिन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है। इसके अलावा कुछ इन्फ्लेमेशन का एनीमिया होता है, जैसा कि कोई ऐसी बीमारी लग गई है जिसमें कैंसर हो सकता है, HIV एड्स हो सकता है, जोड़ों की बीमारी हो सकती है या गुर्दों की बीमारी हो सकती है, जिसमें हमारी इन्फ्लेमेशन की वजह से हमारे RBCs टूटते हैं और प्रोटीन की भी कमी हो जाती है और हमें खून की कमी का सामना करना पड़ता है। इसकी एक बहुत बड़ी वजह है, एक इसकी टाइप है एप्लास्टिक एनीमिया से कहते हैं। उसमें होता क्या है कि खून के सुर्ख खुलियात नए नहीं बन रहे होते, वो उसकी वजह इन्फेक्शन हो सकती है, कोई मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, इसके अलावा ऑटो इम्यून डिजीज़ हो सकती हैं, या कोई जहरीले मादे हम खुराक के ज़रिए या हम ऐसी जगह काम करते हैं कि जहाँ पर जहरीले मादे बहुत ज़्यादा हों, तो उनकी वजह से भी एप्लास्टिक एनीमिया का हमें सामना करना पड़ता है।
इसके अलावा इसकी एक और किस्म है, वो है हीमोलाइटिक एनीमिया। खून के सुर्ख ज़रात इतना तेज़ी से टूट रहे होते हैं कि हमारा बोन मैरो उतनी मिकदार में अभी बना नहीं रहा होता। इसकी एक और किस्म है, वो है सिकल सेल एनीमिया। ये भी विरासती होता है और बहुत सीरियस कंडीशन होती है। इसमें ये एक हीमोलाइटिक एनीमिया की टाइप ही है। इसमें ये होता है कि उनकी शेप ख़राब होती है, खून के जो सुर्ख ज़रात होते हैं वो एक लंबी शेप में बन जाते हैं और वो अपना किरदार सही तरह अदा नहीं कर सकते और ये आरबीसीज टूट कर डेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें डेफिशिएंसी हो जाती है। अब हम बात करेंगे कि कैसे हम इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। खून की कमी के ये एक बहुत बड़ा इशू है और बच्चों में, हमारी ख़वातीन में जो है इसकी रेशो बहुत ज़्यादा होती है। तो हम इससे कैसे बच सकते हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन से तरीके हैं जिनको हम अपनाकर हम एनीमिया से बच सकते हैं। क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जो पहले नंबर पर चीज़ है वो है आयरन की कमी। तो हमें इसका मतलब है ऐसी खुराक लेनी पड़ेगी जिसमें आयरन की मिकदार ज़्यादा हो। अगर खुराक लेने के बावजूद भी हमारा आयरन की कमी पूरी नहीं हो रही तो इसका मतलब है हमें इलाज की ज़रूरत है और हमें डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए। विटामिन B12 जो है इसका बहुत अहम किरदार है, वो खून के सुर्ख ज़रात को बनाता है। तो ऐसी ग़िज़ा लेनी चाहिए जिसमें हमें विटामिन B12 मिले, जैसा कि पालक है, आलू है, इनमें आयरन और B12 की मिकदार दोनों होती है। ग्रीन पत्ते वाली सब्जियां हैं, गोश्त जो है स्पेशली जो है लाल रंग का गोश्त, फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें, फ्रेश जूसेस लें, अंडा खाएं और ड्राई फ्रूट्स जो हैं, ड्राई फ्रूट्स में जो है किशमिश का जो किरदार है खून बनाने में वो बहुत ही अच्छा है और वो बहुत ही फास्ट इसमें HB को इंक्रीज करती है। विटामिन C है, वो हमारे खून बनाने में बहुत अहम किरदार करता है। और अगर ये सब कुछ करने के बावजूद, खुराक अच्छी रखने के बावजूद भी आपके HB लेवल इंक्रीज़ नहीं हो रहा तो हमें कुछ मल्टीविटामिन टैबलेट का सहारा लेना पड़ता है। उसमें सिरप भी होते हैं, उसमें टैबलेट्स भी होती हैं जो कि डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो होम्योपैथिक तरीका इलाज जो खून की कमी को पूरा करने के लिए बहुत ही अच्छा है। मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। सेल्फ मेडिकेशन किसी भी तरीका इलाज में जायज़ नहीं है, उसके बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं। तो इसके लिए आप अपने होम्यो कंसल्टेंट से मशवरा करके जो चंद अद्वियात का नाम ले रहा हूँ वो आप ले सकते हैं। उसमें वेनेडियम है, लेसिथिनम है, चाइना ऑफ है, नेट्रम म्यूर, फेरम फास, कैलकेरिया फास, ये ऐसी अद्वियात हैं जो आपके खून को बनाती हैं और उसमें आपके बोन मैरो पे काम करती हैं, यानी कि आपका बोन मैरो आरबीसीज को ज़्यादा बनाना शुरू कर देगा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।